हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष एक बार फिर रूबरू हूँ रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक से पूछे गए फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में प्रश्नों के विश्लेषण के साथ। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, कल यानी 16 दिसंबर 2020 को भी मैंने आपको बताया कि कल फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई थी बिहार में। और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दो शिफ्ट में हुई, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स के कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि 9 के 9 प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की इस पुस्तक से ही थे। सारे के सारे प्रश्न इसी पुस्तक से पूछे गए थे। और सेकेंड शिफ्ट में करंट अफेयर्स के कुल 7 प्रश्न पूछे गए, और इन 7 प्रश्नों में से कुल छह प्रश्न इसी पुस्तक से पूछे गए, यानी एक प्रश्न इस पुस्तक से नहीं पूछे गए। कभी कभार होती है कुछ चीज़ें एग्जामिनर से और हमारी सोच नहीं मिल पाती है, तो एक प्रश्न आउट ऑफ रेंज गया है। बाकी 6 प्रश्न, 7 में से 6 प्रश्न इसी पुस्तक से पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में भी। और फर्स्ट शिफ्ट में 9 के 9 प्रश्न इसी पुस्तक से पूछे गए हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि इस पुस्तक की कितनी अहमियत है आपके लिए, और आपके लिए यह कितना कुछ खास है। और आगामी ढेर सारी परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं में आपको ये किस हद तक मदद करेगा, इसका आकलन आप कर सकते हैं। तो चलिए, फॉरेस्ट गार्ड की कल हुई परीक्षा, यानी 16 दिसंबर 2020 को फॉरेस्ट गार्ड बिहार की हुई परीक्षा में सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का कल ही मैंने आपको बतला दिया था, आज मैं आपको सेकेंड शिफ्ट का बतला देता हूं कि सेकेंड शिफ्ट में कुल पूछे गए 7 प्रश्नों में से कुल कौन से 6 प्रश्न हमारी पुस्तक में है और वो किस पेज नंबर पर है, वो मैं आपको बतला देता हूं। और हमने कल भी आपको बताया था कि हमारी पुस्तक में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिससे कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आपको दूसरे किसी करंट अफेयर्स की पुस्तक में नहीं देखने को मिलेगा। योजना से कल भी हमने आपको बताया था कि सौभाग्य योजना पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये किसी दूसरे मैगजीन में नहीं था। और सेकेंड शिफ्ट में भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत तिथि पूछी गई है, यह भी हमारे ही मैगजीन में आपको मिलेगा, जो कि बड़ा ही हर्ष का विषय है। और आप अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपके लिए भी यह बड़े राहत भरा सुकून का संदेश है कि इस पुस्तक से सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, सेकेंड शिफ्ट में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, और ये आपको मिल जाएगा हमारी करंट अफेयर्स की इस पुस्तक में पेज नंबर 56 पर। कहाँ मिल जाएगा? पेज नंबर 56 पर। वहाँ पूरे के पूरे महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची दी गई है, और उसी सूची में सौभाग्य योजना भी है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है जो सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न था। ठीक है, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न लेते हैं, जीमैक्स 2020 भारत व डैश का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो कई कई बार मैंने आपको पढ़ाया था जीमैक्स, मतलब इसको फुल फॉर्म करके बताया था मैंने आपको। जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मिलिट्री, एक्स फॉर एक्सरसाइज, यानी जापान इंडिया इन मिलिट्री एक्सरसाइज। कई कई बार मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के डिस्कशन में भी पढ़ाया था कि जीमैक्स भारत हुआ जापान का युद्धाभ्यास है। ये आपको मिल जाएगा हमारी करंट अफेयर्स की पुस्तक में पेज नंबर 25 पर। वहाँ पूरा का पूरा युद्धाभ्यास, अलग अलग देशों के साथ आयोजित हुए युद्धाभ्यासों की और उसके आयोजन स्थल की भी पूरी सूची दी हुई है। उसे आप पढ़ लें, आगामी भी परीक्षाओं में आपको ये रामबाण सिद्ध होंगे आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे की शुरुआत किस राज्य में हुई है। ये आपको मिल जाएगा हमारी करंट अफेयर्स की इस महीने की मैगजीन, जो कि वार्षिकांक है, आप देख सकते हैं वार्षिकांक है, लेकिन ये 28 नवंबर 2020 तक अपडेटेड है। तो इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा ये रोपवे वाला प्रश्न असम में शुरुआत हुआ था, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 91 में। हमारी करंट अफेयर्स की पुस्तक में पेज नंबर 91 पर, यानी 91 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे की शुरुआत असम राज्य में हुई थी। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव में भी ये पढ़ाया था आपको, लेकिन इसके अलावा
ये हमारी पुस्तक में भी है और मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि लंदन में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और यह जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। नीलकंठ भानु प्रकाश नाम है इनका, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनके बारे में मैंने आपको बतलाया था। और ये पेज हमारी करंट अफेयर्स की पुस्तक में मिल जाएगा आपको पेज नंबर 92 पर। कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 92 पर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा कि माइंड मास्टर्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है भारत के लिए स्वर्ण पदक इसमें? तो नीलकंठ भानु प्रकाश ने। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने तो उसमें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया आपका राधाकृष्ण माथुर को और जम्मू कश्मीर का बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है, अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के हटने के बाद। और सेकंड शिफ्ट में आपको लद्दाख के बारे में पूछ लिया गया। तो लद्दाख में प्रथम कौन थे? राधा कृष्ण माथुर, जो कि अब तक वहां के उपराज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बदल गया। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा राधा कृष्ण माथुर वाला प्रश्न, राज्यपाल वाला, पेज नंबर 7 पर। कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 7 पर। 2020 यानी 2020 F1 अस्टायरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, टोरंटो ग्रांड प्रिक्स, अस्टायरियन ग्रांड प्रिक्स इत्यादि, एफिल ग्रांड प्रिक्स, कई ग्रांड प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर, जो कि F1 सबसे ज़्यादा F1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी थे, उनके जीत के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा F1 ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। कौन? लुइस हैमिल्टन। ये हमारे पिछले महीने का यानी अक्टूबर का करंट अफेयर्स की पुस्तक का ये कवर स्टोरी भी था लुइस हैमिल्टन के बारे में। और आपको ये प्रश्न मिल जाएगा पूरा सभी ग्रांड प्रिक्स का 2020 में आयोजित हुए सारे के सारे ग्रांड प्रिक्स के विजेता, आयोजन स्थल, तिथि इत्यादि की पूरी सूची दी हुई है। ये आपको मिल जाएगा हमारी पुस्तक में पेज नंबर 68 यानी 68 पर। ठीक है, कुल मिलाकर हमने अब तक आपको 6 प्रश्नों पर बात की और ये 6 के 6 प्रश्न हमारी इस पुस्तक में हैं। कहाँ हैं वो मैंने आपको पेज नंबर दे दिया है। और एक प्रश्न जो इस पुस्तक से नहीं पूछा गया है वह था प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया? तो ये अक्टूबर में किया गया था और ये आपको इस पुस्तक में नहीं है, चूँकि कई चीज़ें होती हैं जो कि नहीं आ पाती हैं आपके माइंड से और एग्जामिनर के माइंड से। चूँकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटकर है, अमूमन ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिलता कि किस माह में कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है तो ये हमारे आउट ऑफ रेंज है हमारी पुस्तक से। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे सभी प्रश्न जो कि एक आध प्रश्न छूट रहे हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 9 के 9 प्रश्न टकराए लेकिन एक प्रश्न सेकंड शिफ्ट में छूटा, हम इन सभी पर सुधार करते हुए और मेहनत करके आपके लिए, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इसे और कारगर बनाएंगे ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स इसी तरह 100% हमारी पुस्तक से पूछे जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। यह पुस्तक और हमारी रुक्मिणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म की टीम आपकी सफलता में अगर थोड़ा भी सहयोग कर पाती है तो हम अपने आप को अहोभाग्य समझेंगे। पढ़ते रहिए और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आपको उसकी अग्रिम सफलता के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार आप सबों के लिए। मिलते हैं किसी खास टॉपिक में पुनः रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।